नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 31 मार्च 2021 का दिन है। आज के दिन लोकमत समाचार नागपुर में यह एक न्यूज़ आई है जो बहुत ही दिलचस्प न्यूज़ है। इसमें इस तरह कहा गया है कि अगले साल में गायब हो जाएंगे इंसान। इसमें एक यूरोप में रहने वाले सज्जन हैं, यूरोप में रहने वाले एक टाइम ट्रेवल्स जिनका नाम जेनिफर है, जेवियर है। वो ये दावा कर रहे हैं कि आज से 6 साल के बाद दुनिया से इंसान गायब हो जाएंगे, क्योंकि वह जो है तो टाइम ट्रेवल करके आए हैं 2027 के आसपास। 2027 को ही दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचेगा। ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि अब से मात्र 6 साल के बाद दुनिया से इंसानों का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए जेविफर ने कई तस्वीरें भी इंटरनेट पर डाली हैं। तो उनके हिसाब से 2027 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसका कुछ ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये तस्वीरें जो है तो फेक हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान खींची थी पिछले साल, और सिर्फ लोकप्रियता अपनी बढ़ाने के लिए इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसका एक जो और कारण है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस समय दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, और जितने भी लोग हैं उनसे भी डबल हथेलियाँ हैं। हथेलियों में दोस्तों जितने भी लोग होंगे, करोड़ों होंगे, अरबों होंगे, उससे जो डबल हथेलियाँ हैं, सबकी हथेलियों में सबकी माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, लक लाइन है। तो जितनी भी लाइनें हैं, सभी की लाइनों में कुछ ना कुछ उनकी उम्र दिख रही है। कोई 70 साल है, 80 साल है, 60 साल है, 30 साल है, 50 साल है, जिसकी भी जो लाइफ है जब दिख रही है। तो दोस्तों, जब प्रकृति जो होती है, प्रकृति जो है वह जो बोलती है वो करती है। जब प्रकृति कह रही है कि ये आदमी 60 साल जिएगा, ये 70 साल जिएगा, ये 30 साल जिएगा, ये 10 साल जिएगा, जो जितने साल जिएगा उसकी लाइफ उसके हाथों में लिखी हुई है। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, इससे लेना देना नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख का, ईसाई है। वो किसी भी धर्म को मानता हो, उसका हाथ देखकर बताया जा सकता है कि इसकी उम्र कितनी है। और जो बात कर रहे हैं कि 6 साल बाद दुनिया से इंसानों का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई इंडिकेशन तो कोई प्रकृति नहीं दे रही है। अगर ऐसा रहा होता तो सभी के हाथों में एक बिल्कुल एक पूरा ग्रुप का ग्रुप, देश के देश पूरे, किसी भी देश के लोग हों, जब ये दुनिया की बात कर रहे हैं तो किसी भी देश के लोग हों, उनकी हाथों की हस्तरेखाएँ जो हैं वो दिखा रही होती कि इनकी अकाल मृत्यु होने वाली है। साफ साफ दिख पड़ता। यहाँ तक कि जो बच्चे जो पिछले 2-4 सालों में हुए हैं, उनकी रेखाएं भी बहुत स्पष्ट रूप से होती। वैसे कहा जाता है कि बच्चों की रेखाएं 5 या 6 साल की उम्र के बाद बनती है, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए हैं पिछले कई सालों में, उनके हाथों में भी रेखाएं हैं। आप देख सकते हैं किसी के भी हाथों में रेखाएं। तो ये दावा पूरी तरह से झूठा है। और इससे जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। 2000 शायद 7 या 8 की बात होगी। मैं अमरनाथ यात्रा में गया हुआ था ग्रुप के साथ में। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू सिटी में एक बहुत बड़ा मंदिर है, रघुनाथ स्वामी मंदिर। तो मंदिर में घूमने के लिए गए थे हम लोग। तो वहाँ पे एक साधु थे, वो लोगों का हाथ देख रहे थे। तो मैं भी साइड में इस तरह से खड़ा हो गया। तो मुझे अपना हाथ दिखाना नहीं था, मैं सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि एक जो आम जनमानस में धारणा बनी हुई है कि साधु लोग लूटपाट करते हैं, किसी को भी कुछ गलत बताते हैं, 15 दिन में तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, 15 दिन में तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो साधु थे वो बहुत ही पहुँचे हुए लगे मुझे। उन्होंने एक युवक का हाथ देख रहे थे वो, तो
उस युवक ने उनसे प्रश्न किया कि साधु महाराज आप बताइए कि मेरी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी। तो उसने उसका हाथ देखा साधु महाराज ने और उसको बताया कि बेटा तेरी अकाल मृत्यु नहीं है, तू तो बहुत लंबी उम्र जीने वाला है। और इसके बाद जो उन्होंने कहा वो थोड़ा मतलब मेरे लिए चौंकाने वाला था, और कोई कुछ भी समझ सकता है, लेकिन मैं भी जब इस विषय का जानकार हूँ तो मुझे भी लगा नहीं सही बात, ये बात में कोई ना कोई सच्चाई है। तो उन्होंने कहा बेटा मैं ये जम्मू सिटी में 5 से 6 साल से यहीं पर हूँ, दिन भर घूमता हूँ सब मंदिरों में, तो जो भी मुझे दान वान मिलता है उसी से मेरा गुजारा चलता है। तो उन्होंने बताया कि 2-3 वर्ष पहले इसी जम्मू सिटी में 2 मिलिट्री के जवान मिले मुझे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी ज़रा देखिए हाथ हमारा, बताइए कुछ हमारा भूत भविष्य वर्तमान क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो बोले मैंने उनके दोनों के हाथ देखे, दोनों जवानों के, तो मुझे दोनों के हाथों में ऐसा देखा मैंने कि अकाल मृत्यु इनकी होने वाली है। तो मैंने उन्हें बताया कि बेटा तुम्हारी तो लाइफ बहुत कम है। तो वो दोनों हंसने लगे, बोले हाँ महाराज हमारी लाइफ ही ऐसी है, मिलिट्री में है, क्या पता कब क्या हो जाए, कहाँ गोलीबारी हो जाए, कहाँ बम फट जाए तो हमारी मृत्यु हो जाए। तो महाराज हो सकता है ऐसा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मतलब हंसते हुए इस बात को कहा, ऐसा साधु महाराज बता रहे थे। तो फिर साधु महाराज ने कहा कि उसके शायद कुछ ही दिनों बाद या 2-4-6 दिन बाद ही मुझे पता चला कि जम्मू शहर में एक धमाका हुआ है, तो उसमें मिलिट्री के 2 जवान शहीद हो गए। तो मेरे मन में तुरंत आया, साधु महाराज ने ऐसा कहा कि मेरे मन में तो आया कहीं ये वही तो जवान नहीं है जो मुझे अपना हाथ दिखा रहे थे। तो फिर मैंने पता लगाया, साधु महाराज ऐसा बता रहे थे कि मैंने पता लगाया तो ये वही 2 जवान थे जो मुझे अपना हाथ दिखा रहे थे। तो उन बेचारों के हाथ में अकाल मृत्यु की रेखाएं थी और वो दोनों ख़त्म हो गए अपने समय पे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि अगर इस तरह का कोई हादसा होने वाला रहेगा तो अवश्य ही एक पूरे झुंड के झुंड, पूरे देश के देश, पूरी दुनिया भर के लोगों में अकाल मृत्यु की रेखाएं अवश्य ही देखने को मिलेंगी। तो ये सब बेकार की बातें हैं। लोकप्रियता कमाने के लिए लोग इस तरह का शिगुफा छोड़ते रहते हैं, इस बात में कोई दम नहीं है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।